नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। रूस ने अफगान शरणार्थियों के रूस में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, रूस से अलग हुए सोवियत देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देशों में भी अफगानियों को रोकने की बात कही गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस कदम से पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई है। अफगान शरणार्थियों को लेकर अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बयान का मतलब काफी गहरा माना जा रहा है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अनुसार अफगान शरणार्थियों की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग उनके देश में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने पूर्व सोवियत देशों को भी आगाह किया है। इसका असर भी दिखाई पड़ा। कजाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भागकर आने वाले लोगों पर तुरंत रोक लगा दी है। रूस के इस कदम ने पूरी दुनिया को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त हजारों की संख्या में अफगान नागरिक अपने परिवारों के साथ देश छोड़कर भाग रहे हैं और दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। ये शरणार्थी अमेरिका, भारत, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में जा रहे हैं। इससे इन देशों में आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि कट्टर इस्लामिक देश से आने वाले ये लोग अपने साथ कट्टर धार्मिक लाइफ वैल्यूज यानी जीवन मूल्य भी लेकर आएंगे। ऐसा पहले भी देखने को मिला है। बांग्लादेश से जब रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार पहुंचे तो वहां ये समस्या पैदा हो गई। जिहादी आतंकवाद ने वहां पैर पसारने शुरू कर दिए। कट्टरपंथी देश पाकिस्तान से हजारों की संख्या में शरणार्थी जब श्रीलंका में बस गए तो वहां भी आतंक ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। देखिए, ये जो पुतिन का बयान आया है, पुतिन का बयान सर्कमस्टेंशियल बेस मुझे दिखाई देता है। पहली सर्कमस्टेंसेस ये है कि अमेरिका द्वारा अपील की गई है कि मध्य एशिया के जो देश हैं और यूरोपीय जो देश हैं वो अफगानी शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दें। दूसरा, ये स्टेटमेंट तब आया है जब आईएसआईएस ने जो है अफगानिस्तान के अंदर ब्लास्ट किया, उसके बाद ये एकदम स्टेटमेंट आया है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से आईएसआईएस की दखलंदाजी हुई है, कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी फैक्टर जो है लगता है रशिया के लिए खड़ा हो गया, रूस के लिए खड़ा हो गया है। तीसरी बात इसमें मुझे ये दिखाई देती है कि उससे जो सटे हुए राज्य हैं, जो सटे हुए देश हैं, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा हाई है। इसके मद्देनजर उन्हें लगता है कि अगर अफगान शरणार्थी वहां पहुंचते हैं तो कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के उनके देश में दाखिल ना हो जाए। और चौथी बात ये भी दिखाई देती है, अगर मान लिया अफगानी शरणार्थियों को अगर वो जगह देते हैं तो उनके रोजगार से लेकर उनके खाने पीने की तमाम समस्या जो कह सकते हैं पीपुल्स प्रेशर ऑन दी लैंड बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इसी को लगता है, मुझे लगता है कि ये इस तरह का बयान दिया उनकी पुतिन की तरफ से दिया गया। और पुतिन इस मामले में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में माहिर आदमी है, क्योंकि वो खुद एक केजीबी का प्रोडक्ट रहे हैं और बेहतर तरीके से अमेरिका की ये शायद वो चाल समझ रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका रशिया के अंदर इन लोगों को इन्फिल्ट्रेट करा सके। जी, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। सीरिया में युद्ध के दौरान लाखों की संख्या में शरणार्थियों ने यूरोपीय देशों में पनाह ली। उसके बाद इन देशों में नागरिकों में असुरक्षा की भावना घर कर गई, क्योंकि इन शरणार्थियों में धीरे धीरे कट्टरपंथियों ने अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू कर दिया था। इस दौरान आतंकी वारदातों ने इसे सही भी साबित किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बातों में दम है। अब उनकी सोच को दूरदर्शी माना जा रहा है। ये पूरी दुनिया को चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। वास्तव में ये मसला धार्मिक नफरत से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसे धर्मनिरपेक्षता और कट्टरपंथ के बीच स्पष्ट संघर्ष के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अगली बार फिर आएंगे किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर।
प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।